चले हैं मथुरा को भगवान देख के मैया भई हैरान। चले हैं मथुरा को घनश्याम देख के मैया भई हैरान। लाला यशोदा रोई पास में आई बोली श्याम की पकड़ी कलाई। रखना मुरली धरत ध्यान देख के जननी भई हैरान। तुम लौट के जल्दी आना बूढ़ी मैया को भूल न जाना। रसता देखूं सुबह और शाम देख के जननी भई हैरान। बंधुओं इधर मैया यशोदा ने लाला को छाती से लगायो। बाबा नंद बेहोश हैं। रथ पे भगवान बैठे तो राधा रथ के आगे वाले पहियों से लेट गई। रथ के आगे वाले पहियों से लेट गई। कृष्ण ने कहा कि क्या बात है चाचा रथ बढ़ाइए। बोले बढ़ाऊं तो तब आगे राधा लेटी है। भगवान रथ से नीचे उतरे। देवी क्या बात है क्या हुआ। बोले कुछ नहीं। कान्हा आप जा रहे जी परसों आऊंगा परसों। राधा बोली कान्हा ये ब्रज के लोग कहा करते थे कि आप बहुत बड़े छलिया हो लेकिन मैंने कभी नहीं माना। पता नहीं आपका नाम मनमोहन किसने रख दिया। आपके मन में तनिक भी मोह नहीं है। कृष्ण ऐसा सखियां कह रही हैं कि अगर हमारा और आपका भी विवाह हो जाता तो आप मुझे छोड़ के नहीं जाते। कृष्ण बोले अरे ओ पगली अभी मैं कृष्ण हूँ। बोले हाँ हो तू नेत्र बंद कर ले। राधा जी ने नेत्र बंद किए तो नेत्र बंद करने के तुरंत बाद जब खोले हैं तो राधा के सामने कृष्ण राधा के रूप में खड़े। राधा के रूप में कान्हा को खड़ो देखो तो राधा बोली ये क्या बात हुई। बोले देवी मैं कैसा दिख रहा हूँ। बोले आप एकदम मेरे जैसे दिख रहे हो एकदम मेरे जैसे लगता है मैं ही हूँ। तो कृष्ण बोले जब मैं तेरे जैसा ही हूँ मैं आपके जैसा हूँ आप जैसा दिख रहा हूँ। यहाँ शरीर एक है मन एक है आत्मा एक है तो फिर विवाह किससे करोगे।
जब हम दोनों का शरीर एक, मन एक, आत्मा एक। राधा ने यमुना के किनारे एक मूर्ति बनाई मिट्टी की, कन्हैया की, और पूरी मिट्टी की मूर्ति बनाए दी, लेकिन भगवान के पैर नहीं बनाए। जब पैर नहीं बनाए तो सखियों ने पूछा कि मिट्टी की प्रतिमा पूरी बनी है, ये पैर क्यों नहीं बनाई? तो राधा जवाब देती, अरियो गुइया, ये इतना बड़ो छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए दे तुझे यहाँ से भाग जावेगो। मैं खतरा मोल नहीं ले सकती, अगर मिट्टी के भी पैर बना दिए ना तो हमें ये छोड़ के चला जाएगा। आप सोचिए, जिस राधा को भगवान के मिट्टी के पैर पसंद न हो, वो कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती। कृष्ण से सखियां बोली कि उस राधा की क्या हालत होगी, कान्हा आप छोड़ के मत जाइए। भगवान सबको मनाए रहे। जब बड़े बड़े हमारे पास आए कि ऐसे ऐसे करते हैं तो फिर वो तो छोटे है। बोली गोविंद भगवान की। भैया यहाँ मैया यशोदा रात्रि के समय कृष्ण को गोदी में लिटाती है, और गोदी में लिटाई के कान्हा से बोली, कृष्ण जी मैया, लोग ये कहते थे कि तू मेरा बेटा नहीं है, लेकिन अब ये सत्य हो गया कि कोयल के बच्चों को कागा कितने भी प्यार से पाले, लेकिन कोयल के बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने परिवार से जाकर के मिलते हैं। भाई हालत आज यशोदा बाबा नंद की है। कृष्ण को 11 वर्ष 56 दिन तक रखा, उसके बाद में पुनः अपने मैया और बाबा के पास जा रहा है। अच्छा, माँ तो माँ होती है। मैंने हजारों बार बताया और समझाती हूँ कि 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे तो हाथ पकड़ के मैया क्या कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हो गए तो जब अलग अलग हो जाते ना चारों भाई, तो धक्के मार के बोलते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता। एक बड़ा प्यारा उदाहरण देती हूँ। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। जंगल में एक चिड़िया रहती थी, उसके 2 बालक। जब तक चिड़िया बच्चों को पालती रही, बहुत बढ़िया रहा, बाहर जाती, बच्चों को दाना पानी लेके आती। पड़ोस में एक चिड़िया थी, उसके भी 2 बच्चे थे, लेकिन जब बच्चे वो बड़े हो गए तो वो अलग उड़ते थे और मैया अलग चुगने मिलने जाती थी। एक दिन जो चिड़िया थी, उसके 2 बच्चों ने कहा कि मैया, पड़ोस में एक माँ और रहती है, उसके भी 2 बच्चे हैं, एक काम कर, अब वो अलग अलग जाते हैं चुगने के लिए, तो तू मुझे छोड़ के कभी मत जाना, वरना ऐसा न हो कि तू चुगते चुगते कहीं दूर निकल जाए, मैं हमेशा के लिए तुझसे जुदा हो जाऊं, तू मुझे छोड़ के मत जाना। चिड़िया ने जवाब दियो कि तुम्हें लगता है कि मैं छोड़ के जाऊंगी? तो चिड़िया ने अपनी चोंच के द्वारा दोनों पंखों को उखाड़ करके फेंक दिया और लहू लुहान हो गई। और एक बात कही अपने बेटों से कि जब पंख नहीं होंगे